नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. दार्जिलिंग में मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुंग की जनसभा। दार्जिलिंग में आज गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग की जनसभा है। गुरुंग 3 साल बाद अज्ञातवास से निकलकर पहली बार दार्जिलिंग पहुंचे। बिमल गुरुंग के दार्जिलिंग के मोटर स्टैंड में सभा स्थल पहुंचते ही मोर्चा समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गौरतलब है कि बिमल गुरुंग भाजपा से नाता तोड़कर राज्य के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी का साथ देकर ममता बनर्जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही वे भाजपा पर विश्वासघात करने व गोरखा समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए भाजपा पर लगातार हमले बोलते आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में जाने पर बोली टीएमसी हमारे लिए खुशी की शाम, वायरस मुक्त हुआ टीएमसी। पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार को शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ा झटका दिया। ममता के सबसे खास रहे शुभेंदु अधिकारी सहित कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। शुभेंदु ने इस दौरान ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमले भी बोले। इस बीच टीएमसी ने कहा कि यहां उनके लिए खुशी की शाम है क्योंकि पार्टी वायरस मुक्त हो गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने कहा, मुझे बताया गया कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। यदि टीएमसी ने 10 सालों में कुछ नहीं किया तो आप चुप क्यों थे? यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज टीएमसी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का दिन है क्योंकि हम वायरस से मुक्त हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे पर भाजपा में शामिल हुए ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर जहां निशाना साधा तो वहीं उन्होंने अपने भाषण में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल भी बांधे। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनेगी और तृणमूल दूसरे नंबर पर खिसक जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और पश्चिम बंगाल को इससे बचाना है तो राज्य की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं तृणमूल को चेतावनी देता हूं कि 2021 के चुनाव में वह जो नहीं चाहती वही होने वाला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैं तृणमूल कांग्रेस में था तब मैंने पूरे समर्पण के साथ तृणमूल पार्टी के लिए काम किया और जब मैं बीजेपी में हूं तो मैं बीजेपी के लिए मेहनत करूंगा। उन्होंने कहा कि हम सब बंगाली होने से पहले भारतीय है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच का रिकॉर्ड और अकाउंट रूम जिला परिषद के परित्यक्त भवन में किया जाएगा शिफ्ट। जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की बिल्डिंग में जगह के अभाव होने के कारण अब इसके रिकॉर्ड रूम और अकाउंट रूम को जलपाईगुड़ी जिला परिषद के परित्यक्त रूम में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर कुल 11 कमरे हैं। इसकी जानकारी जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के वकील मलाई घटक ने दी। उन्होंने बताया कि जगह के अभाव के कारण शिफ्ट किया जा रहा है। हाईकोर्ट के वकीलों ने शनिवार को जिला परिषद के परित्यक्त भवन का मुआयना किया और इसकी फोटो लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेज दी और वहां से अनुमति मिलने के बाद यह काम शुरू हो जाएगा। আমরা আজকে সার্কিট হাউসের যে সার্কিট বেঞ্চের জমি সেটা দেখলাম পাহাড়পুরে এবং সেখানে কাজ এখনো শুরু হয়নি। তাই জন্য আমরা মাইলর্ড ফোন করলেন রাইটার্স এবং নবান্ন এবং প্রত্যাশা বিল্ডিং দেখলাম যেখানে রেকর্ড রুম হবে। খুব সুন্দর ব্যবস্থাপনা হয়ে যাবে। রেকর্ড রুমটা আমরা খুব শীঘ্রই হয়তো মাস খানেকের মধ্যে আমরা পেয়েও যাব এবং আমরা স্টার্টও করে দেবো। पश्चिम बंगाल में बढ़ता ही जा रहा है राजनीतिक तकरार। अब नादिया में दीवार पर लिखा, टीएमसी के खिलाफ वोट दिया तो खून की नदी बहेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी खींचातानी जारी है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल के नदिया जिले में रविवार सुबह वॉल पेंटिंग वॉर देखने को मिला, जिसमें लोगों को संबोधित करते हुए लिखा गया कि अगर बीजेपी का वोट दिया तो हत्या कर दी जाएगी। नादिया जिले में दीवार पर बीजेपी को वोट देने वालों को धमकी दी गई है। इस तरह की वॉल राइटिंग नादिया के शांतिपुर इलाके में देखने को मिली है। इस इलाके से बीजेपी के जगन्नाथ सरकार सांसद है और अरिंदम भट्टाचार्य टीएमसी से विधायक है। देश में लगातार 7वें दिन 30,000 से कम मामले सामने, 33 राज्यों में 20,000 से कम एक्टिव केसेस। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में पहले से गिरावट दर्ज की जा रही है। अब ब्राजील
रूस, ब्रिटेन जैसे देशों में भारत से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में लगातार 7वें दिन 30,000 से कम कोरोना वायरस केसेस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 26,624 नए संक्रमित मरीज आए, वहीं 341 लोगों की मौत भी हुई। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 29,690 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1,31,00,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,45,477 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घटकर 3,05,000 हो गए। अब तक कुल 95,80,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के सह सभापति प्रफुल्ल बर्मन बीजेपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की दी धमकी। शनिवार को मेदिनीपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में जहां एक तरफ उत्तर दिनाजपुर जिले के सह सभापति तथा उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सभापति कविता बर्मन के पति और प्रफुल्ल बर्मन के नाम की घोषणा भाजपा में शामिल होने के लिए की जा रही थी, तो दूसरी तरफ उसी समय रायगंज स्थित पार्टी कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन कर प्रफुल्ल बर्मन तृणमूल कांग्रेस के प्रति अपनी ईमानदारी और वफादारी को प्रमाणित करने में जुटे हुए थे। प्रफुल्ल बर्मन ने भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि इस पार्टी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पत्रकार सम्मेलन में उत्तर दिनाजपुर जिले के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल भी उपस्थित थे। उन्होंने भी भाजपा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी और उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल बर्मन पहले से ही पार्टी में है और हमेशा तृणमूल पार्टी में बने रहेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को शुभेंदु अधिकारी सहित पार्टी के कई बड़े नेता, विधायक और सांसद अमित शाह के हाथों भाजपा का दामन थाम लिए। जब इन नामों की घोषणा की जा रही थी तो उस समय उत्तर दिनाजपुर कालियागंज नगर पालिका पूर्व प्रशासक कार्तिक चंद्रपाल और प्रफुल्ल बर्मन के नामों की भी घोषणा की गई, लेकिन प्रफुल्ल बर्मन वहां पर उपस्थित नहीं थे, जबकि कार्तिक चंद्रपाल बीजेपी में शामिल हो गए। आज के मेदिनीपुर कलेज माठे যে বিজেপিতে যোগদান পর্ব শুভেন্দুদা যোগদান করছেন, তার সঙ্গে অনেকে যোগদান করছে, কিন্তু দেখা হলো টিভিতে পর্দায় আমি দেখলাম দুজনের নাম, একজন কার্তিক চন্দ্র পাল আর প্রফুল্ল বর্মন। তো আমি তো এখানে আছি, আপনারা দেখছেন, আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না, কী করে আমার নামটা গেল, কে বা কাহারা দিল, এটা একটা চক্রান্ত হতে পারে। আমি মমতা ব্যানার্জির দল করি আছি, মমতা ব্যানার্জির সাথে আছি, আমরা থাকব। সেই বিষয়ে আমাদের দলীয় সভাপতি আছেন কানাইলাল আগরওয়াল এবং আমরা নেতৃত্ব যারা আছি সকলে মিলে আমরা ব্যবস্থা নেব এই বিষয়ে কী করা যায়। শুভেন্দুদের সাথে যোগাযোগ কি না থাকবে না? তাহলে আমি তো শুভেন্দুদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি, কার্তিক বলের সঙ্গে কেন যোগাযোগ করব? দুটা পোস্টে উনি থাকতে পারেন না বলেই অ্যাসেম্বলি কোঅর্ডিনেটর উনি এখনো আছেন, আর উনি জেলার এখনো ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। যেমন মিনাজকে ঘোরানো হয়েছিল, মিনাজও ওখানে অ্যাসেম্বলি কোঅর্ডিনেটর ছিল, ব্লক প্রেসিডেন্ট ছিল, তো ওখানে ব্লক প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত মনে হয় এটা একটা দল একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে একটা পোস্টে দুজন থাকবে না। शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने पर जलपाईगुड़ी जिला भाजपा की ओर से किया गया स्वागत। टीएमसी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी अपने पार्टी समर्थकों के साथ शनिवार को मेदिनीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। जलपाईगुड़ी जिले में इसको लेकर एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 3 नंबर वार्ड पांडापाड़ा भाजपा कमेटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा नेता श्यामा प्रसाद उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का आने वाले विधानसभा चुनाव में सफाया होना तय है, क्योंकि यह सरकारी कटमनी सरकार बन गई है और राज्य में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैल चुका है। यही कारण है कि टीएमसी के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पार्टी में शामिल होने वाले सभी नेताओं का स्वागत है, क्योंकि सभी मिलकर काम करेंगे और अब पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाएंगे। যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রত্যেক শক্তি কেন্দ্র ভিত্তিক আমাদের, যেমন এখানে 3 নম্বর ওয়ার্ড একটা শক্তি কেন্দ্র, এই শক্তি কেন্দ্রে আমাদের 6খানা বুথ রয়েছে। তো প্রত্যেকটা শক্তি কেন্দ্রে, জলপাইগুড়ি শহরের প্রত্যেকটা এরকম শক্তি কেন্দ্রে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আমাদের পথসভা, সেই পথসভা শুরু হয়েছে আজ থেকে। আমরা এই ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকটা শক্তি কেন্দ্রে আমরা পথসভা করব এবং আমাদের যে অন্যায় কর্মসূচি, আমরা প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে যে আমাদের বর্তমান যে রাজ্য সরকার যে অপশাসক তার বিরুদ্ধে আমরা অন্যায় কর্মসূচি নিয়ে মানুষের কাছে, আমরা মানুষের ঘরে যাচ্ছি, মানুষের সঙ্গে কথা বলছি এবং রাজ্য সরকারের এই দুর্নীতিগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরছি
তার পাশাপাশি আজকে আমরা 3 নম্বর ওয়ার্ডের এই শক্তি কেন্দ্রে 91 নম্বর বুথে আজকে আমরা এই দিগল বাজারে আজকে আমরা স্ট্রিট কর্নার করলাম। আগামী পরশুদিন কালকেও আমাদের রয়েছে, কালকে আমাদের 2 নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে, তারপরের দিন আমাদের 5 নম্বর 21 নম্বর प्रतिदिन আমাদের। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 17 लाख तक पहुंचा। 24 घंटे में 6 लाख नए केसेस आए सामने। कोरोना नाम का वायरस अभी भी दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। कुछ देशों में संक्रमण पहले की तुलना में और अधिक तेजी से फैल रहा है। दुनिया में लगातार 3 दिन बाद 7 लाख से कम कोरोना केसेस रिपोर्ट किए गए। पिछले 24 घंटे में 6.12 लाख नए मामले सामने आए थे और 10,766 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 18 दिसंबर को सबसे ज्यादा 7.38 लाख केसेस और 16 दिसंबर को सबसे ज्यादा 13,997 लोगों की मौतें दर्ज की गई थी। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, भारत और ब्राजील में देखने को मिला है। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद मैक्सिको, ब्राजील, रूस, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी, भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस आए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा दुनिया भर में 7,66,00,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना वायरस की चपेट में आकर 16,91,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। हालांकि 5,37,00,000 लोग इस खतरनाक बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। कुल मामलों में से 2,11,00,000 लोग अभी भी संक्रमित हैं। उनका इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,79,000 से ज्यादा केसेस आए और 2,556 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में करीब 1 करोड़ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 26,000 मामले बढ़े। वहीं कोरोना वायरस से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 49,000 मामले दर्ज किए गए।
शुभेंदु अधिकारी की नई राजनैतिक पारी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए रायगंज के पार्षद ने मंदिर में की पूजा अर्चना। आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय नेता तथा तृणमूल कांग्रेस के मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह के हाथों भाजपा का दामन थाम लिए। उनके इस नई राजनीतिक पारी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए रायगंज नगर पालिका 25 नंबर वार्ड के पार्षद असीम सरकार के द्वारा देवी नगर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। असीम सरकार ने कहा कि अधिकारी के लिए मंगल कामना करते हैं देवी मां उनको ऊर्जा और शक्ति प्रदान करे, क्योंकि वह एक नई लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि वह अर्जुन की तरह मैदान में उतरे हैं और वह भगवान कृष्ण की तरह सारथी बनकर उनका साथ देना चाहते हैं। हालांकि उनकी पूजा अर्चना को लेकर रायगंज में उत्तेजना का माहौल भी देखने को मिला। কারণটা হচ্ছে এই রাধা গোবিন্দ মন্দির দেবপুরীর একটা অংশ। আমাদের এই দেবপুরীতে যখন শুভেন্দুবাবু আসেন তখন উনি আমাদের এই মন্দিরেও পদার্পণ করেন। আমরা জানি উনি একজন কৃষ্ণ ভক্ত। তো ওনার কয়েকদিন আগেই 50 বছর পূর্ণ হলো এবং উনি এখানে এসে আমাদের এই যে বৃদ্ধা মায়েরা আছে তাদের আশীর্বাদ নেন। তো আজকের দিনে আমরা ভাবলাম যে ওনার যে এই 50 বছর পূর্তি হলো এবং উনি আজকে একটা নতুন দলে পদার্পণ করলেন, সে একটা সৈনিক হয়ে। তো আমাদের মায়েরা তাকে আশীর্বাদ করতে চাইছেন যে এই নতুন দলে যিনি উনি প্রবেশ করলেন সেখানে সে যেন জয়ী হয়, সে সৈনিক হিসেবে কাজ করে। যেমন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ নিয়ে সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল, ঠিক শুভেন্দুবাবু যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে সে পরবর্তী জীবনে কর্মজীবনে সে যেন জয়ী হয়। এই মায়েরা তাকে এই আশীর্বাদটুকু না সমর্থন বলতে কি তিনি জীবনে যে দলেই যাক সে হচ্ছে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, তো এখানে আমাদের যে কর্ণধার সে কি করছে না করছে সেটা তো ইয়েতে নেই, প্রশ্ন নেই। আমরা আমাদের মায়েরা তাকে আশীর্বাদ করছে সে যেন জনগণের যেভাবে সেবা করে যাচ্ছে নূতন জীবনে নূতন দলে যেও ঠিক যেন এইভাবেই সে তার সেবাটা করে যেতে পারে। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 2155 नए कोरोना वायरस के मामले सामने, 43 कोरोना मरीजों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच इस संक्रमण से अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या 5 लाख को पार कर दी है। इधर 24 घंटे में एक बार फिर से राज्य में कोरोना वायरस के 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2155 नए मामले सामने आए तथा 43 और मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5,34,850 हो गई है, जिनमें से 18,460 एक्टिव केसेज है। वहीं कोरोना वायरस से राज्य में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 9,320 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 2,717 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,07,070 हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 94.81% हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 42,257 नमूनों की जांच हुई है। इसी के साथ राज्य में अब तक कुल जांचों की संख्या 66,66,077 हो गई है। मालदा में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन। टीएमसी छात्र परिषद समर्थकों ने अधिकारी के फ्लेक्स में लगाई आग। राज्य के पूर्व परिवहन मंत्री व तृणमूल के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने के खिलाफ मालदा में टीएमसी छात्र परिषद समर्थकों ने उनकी तस्वीर पर जूतों का माला पहनाकर व चेहरे पर कालिख पोतकर विरोध प्रदर्शन किया। मेदिनीपुर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद से भी जिले के चांचल में भारी तनाव देखा गया। चांचल बस स्टैंड इलाके में तृणमूल छात्र परिषद के समर्थकों ने शुभेंदु अधिकारी के फ्लेक्स जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी के फ्लेक्स पर जूते का माला पहनाकर उनके चेहरे पर कालिख पोतकर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र परिषद के नेताओं ने कहा कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी जिन्होंने शुभेंदु को राजनीति की उस ऊंचाई पर पहुंचाई, उसके साथ अधिकारी ने विश्वासघात किया है। टीएमसी छात्र परिषद नेता बाबू सरकार ने कहा कि आज शुभेंदु अधिकारी जहां है वहां केवल ममता बनर्जी के कारण ही संभव हुआ है। ममता ने उन्हें विभिन्न मंत्री पद दिया था, पर उन्होंने दीदी के साथ विश्वासघात किया। दूसरी ओर भाजपा के जिला अध्यक्ष गोविंद मंडल ने तृणमूल के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा तृणमूल कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खसक गई है, इसीलिए बौखलाहट में वे लोग इस तरह के अर्नगल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा तृणमूल कांग्रेस कटमनी व टोलबाजी की पार्टी बन गई है। यही कारण है कि लोग टीएमसी छोड़कर भाजपा की ओर आ रहे हैं। শুভেন্দু শুনলাম নাকি শুভেন্দু আজকে বিজেপিতে জয়েন করলেন।
ওই লোকটাকে খুব ভালোবাসতাম। যেই লোকটা একদিন বলতো বিজেপি হাটাও দেশ বাঁচাও, সেই লোকটা আজকে ওই পার্টিতে যোগদান করলেন। যেই লোকটা একদিন সম্প্রীতির বাংলা, সম্প্রীতির দেশ, সম্প্রীতির একটা বার্তা দিত, সেই লোকটা আজকে একটা সাম্প্রদায়িক দলে যোগদান করলেন। তাই আমরা চাঁচল থেকে ওনার ফ্ল্যাগগুলো ছেড়ে দিলাম। উনি বলতেন ওনার কোনো পদের লোভ নেই, সুবন্ধি গেল হাজার সুবন্ধি আমাদের মধ্যেই আছে, তৈরি হবে, তার দায়িত্ব ওনার উপর হওয়া উচিত। 6টা জেলার দায়িত্ব উনি ছিলেন, 6টা জেলার দায়িত্ব উনি ছিলেন। আজকে যেগুলো দেশে যে রাজ্যে বিজেপি আছে, সরকার আছে, ওই রাজ্যে কি হয়েছে দেখা তো, কি হয়েছে। नेपाल में बड़ा सियासी संकट, ओली कैबिनेट ने संसद भंग करने की सिफारिश की। नेपाल में जारी सियासी संकट बड़ा होता प्रतीत नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रशासन ने सदन को भंग करने का सुझाव दिया है। यह एक ऐसा सुझाव है जो संविधान के अनुरूप नहीं है। रविवार सुबह मंत्रिमंडल की एक आपात बैठक में संघीय संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सुझाव देने की सिफारिश का फैसला किया गया। ओली के कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री रहे बर्षमन पुन ने कहा, आज की कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति को संसद भंग करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। ओली पर संवैधानिक परिषद अधिनियम से संबंधित एक अध्यादेश को वापस लेने का दबाव है जो उन्होंने मंगलवार को जारी किया। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उस पर हस्ताक्षर कर उसे उसी दिन मंजूरी दे दी। रविवार को जब सुबह 10 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई तो काफी हद तक इस बात की उम्मीद थी कि इसमें अध्यादेश को बदलने की सिफारिश की जाएगी। हालांकि कैबिनेट ने बैठक के बाद संसद को भंग करने की सिफारिश कर दी। चूंकि संविधान में संसद को भंग करने का प्रावधान नहीं है, इसलिए इस कदम को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। लंदन में मिले कोरोना के नए किस्म से लोगों में दहशत, सरकार ने लगाया सख्त लॉकडाउन। लंदन और इसके आसपास के इलाकों में कोविड-19 के एक नए किस्म का तेजी से प्रसार हो रहा है, जिसके चलते ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शनिवार को राजधानी में एक बार फिर नवंबर जैसे राष्ट्रीय लॉकडाउन प्रतिबंध लागू कर दिया है। वहीं क्रिसमस के दौरान प्रतिबंधों में दी जाने वाली छूट को भी रद्द कर दिया गया है। पीएम जॉनसन ने कहा, वायरस की यह नई किस्म वास्तविक वायरस की तुलना में कम घातक है या नहीं और वैक्सीन इस पर कम प्रभावी होगी, हमारे पास इस बात के सबूत भी नहीं है। हमें इस वायरस के बारे में कम जानकारी है, इसलिए सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। जॉनसन ने कोविड-19 अलर्ट सिस्टम में चौथे टियर को बनाने का ऐलान किया, जिसमें इंग्लैंड के कस्बे और क्षेत्र आएंगे। लंदन तीसरे टियर में रहा है, जहां सबसे कड़े प्रतिबंध लागू थे। हालांकि वायरस के प्रसार फिर से होने से इसे चौथे टियर में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं नए प्रतिबंध रविवार सुबह से लेकर 30 दिसंबर तक प्रभावी होंगे। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।